उसे हर बार एक नए शख्स के साथ सेक्स करने की आदत थी। वो थोड़े ही समय में एक आदमी से बोर हो जाती थी और फिर वो तलाश करती थी किसी नए आदमी की। जैसे ही कोई उसके झांसे में आता, वो पहले पति का कत्ल कर देती। अपनी सारी भूख को मिटाने के लिए इस महिला ने एक के बाद एक 17 कत्ल कर डाले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जांगड़ आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम की इस सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो शुरू करते हैं पंजाब के एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने सेक्स की चाह में 17 मर्डर कर डाले। इससे पहले कि आप वीडियो की गहराइयों में गोते लगाने लगे, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अन्य वीडियो मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पंजाब की एक ऐसी महिला जो अपनी सेक्स की चाह को पूरा करने के लिए ब्लैक विडो यानी कि खतरनाक विधवा बन गई। इस महिला ने एक एक कर पूरे 17 बार शादी की और फिर हर बार अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। 14 साल की उम्र में जब पंजाब के भटिंडा की रहने वाली वो लड़की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि बस चंद दिनों बाद वो विधवा हो जाएगी। बड़ी धूमधाम से भटिंडा की रहने वाली लालावन की शादी हुई। लाल रंग के जोड़े में जब वो अपने घर पहुंची तो वो इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई शख्स उसे ही देखना चाह रहा था। गांव की महिलाओं ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन 14 साल की इस लड़की के वो इरादे किसी को पता न चले जो उसके दिल में छुपे हुए थे। वो अपने पति के साथ अकेली रहती थी। करीब 3-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक लाला का मन अपने पति से उठ गया। वो पति के साथ रहती थी लेकिन उसकी नजर किसी और पर ही थी। बस फिर क्या था, अभी शादी को 6 महीने ही बीते थे, लाला के पति की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई दुखी था कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़की विधवा कैसे हो गई। हर कोई उससे सहानुभूति जता रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बेहद खुश थी। वो खुश थी क्योंकि उसकी प्लानिंग पूरी हो गई थी। लाला के पति की मौत नेचुरल नहीं थी। 14 साल की लाला ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। लाला ने अपने पति को जहर दिया था। लाला का पति उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन लाला का सिर्फ 6 महीने में ही उस आदमी से दिल भर गया। उसे तलाश थी एक नए शख्स की। जैसे ही लाला की जिंदगी में एक नया आदमी आया, उसने अपने पति को मारने का मन बना लिया और एक दिन उसने अपने पति को खाने में जहर दे दिया। पति की मौत के चंद महीनों बाद ही 14 साल की इस विधवा ने दूसरी शादी की। अब ये पास ही एक अन्य गांव में रहने लगी अपने नए पति के साथ। हर किसी को लगा कि चलो इस लड़की का घर दोबारा बस गया, लेकिन ये तो शुरुआत थी एक नई प्लानिंग की। लाला कुछ दिन तो इस नए शख्स के साथ खुश रही, लेकिन चंद दिनों बाद ही इस आदमी से भी लाला का मन भरने लगा। 15 साल की लड़की ने शादी के कुछ महीनों बाद ही दूसरे पति को भी ठिकाने लगा दिया। दूसरे कत्ल का तरीका ठीक वही था जो पहले पति के कत्ल के समय था, यानी खाने में जहर दे देना। मौत के तुरंत बाद लाला ने अपने पति का अंतिम संस्कार भी कर दिया। रोना धोना सारी क्रियाएं सब कुछ 15 साल की लड़की बखूबी निभा रही थी। 15 साल की उम्र में लाला दूसरी बार विधवा हो गई थी। हर कोई लाला की किस्मत से दुखी था, लेकिन वो खुश थी। लाला ने 6 महीने के अंदर ही दूसरे पति से भी छुटकारा पा लिया था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक के बाद एक आदमियों को लाला मारती रही। वो जिससे शादी करती 6 महीने से पहले ही वो शख्स मर जाता। लोग इसे कुंडली दोष बोलते। कोई लाला से दया दिखाता तो कोई उसे नफरत की निगाह से देखता। गांव वालों का मानना था कि कुंडली के दोष की वजह से लाला की शादी रुक नहीं पा रही है और लाला विधवा हो रही है। कोई ये सोच भी नहीं पा रहा था कि खुद लाला ही अपने पति को मौत देती है और खुद सफेद साड़ी वाली काली विधवा बन जाती है। 20 साल की उम्र तक लाला ऐसे ही 16 बार विधवा बन चुकी थी। न पढ़ी लिखी, न कोई ज्यादा समझदार, लेकिन मर्डर करने में उसे महारत हासिल थी। पंजाब के भटिंडा की ये लड़की एक ही तरीके से 16 आदमियों को मार चुकी थी, जबकि 17वीं बार वो शादी करने जा चुकी थी। यानी अब इसके निशाने पर था 17वां पति। लेकिन इसी दौरान पुलिस को शक हो गया कि आखिर क्यों एक के बाद एक पतियों की मौत हो रही है, लेकिन महिला के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हर हत्या के बाद वो तुरंत अपने पतियों का अंतिम संस्कार कर देती थी। पुलिस ने लाला के 17वें पति को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन लाला ने उसको भी मार डाला। इस बार पुलिस पहले से सचेत थी। मौत के तुरंत बाद घर से लाश को अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार पुलिस ने लाला को सबूत मिटाने का मौका तक नहीं दिया। लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और लालावन को गिरफ्तार कर लिया। जांच से यह साफ जाहिर हो गया था कि लाला के 17वें पति की मौत जहर देने से हुई है। पुलिस कस्टडी में लाला ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कई चौंकाने वाली बातें बताई। उसे
हर बार एक नए शख्स के साथ सेक्स करने की आदत थी। वो थोड़े ही समय में एक आदमी से बोर हो जाती थी और फिर वो तलाश करती थी किसी नए आदमी की। जैसे ही कोई उसके झांसे में आता, वो पहले पति का कत्ल कर देती थी। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए इस महिला ने एक के बाद एक 17 कत्ल कर डाले थे। गांव के लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि सीधी सी दिखने वाली, बिना पढ़ी लिखी ये लड़की इस तरह का खौफनाक कदम भी उठा सकती है। पुलिस कस्टडी में खुद इस सीरियल किलर ने यह माना कि अगर वो अपने शत्रु पति का अंतिम संस्कार करने में अगर कामयाब हो जाती तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। देश की इस खतरनाक सीरियल किलर लालावन की कहानी का वैसे तो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में इंडियाज लेडी ब्लूयार्ड के नाम से इसकी स्टोरी को पब्लिश किया गया था। 7 अगस्त 1951 को गोलबर्न इवनिंग पोस्ट अखबार के 8वें पेज पर यह खबर छपी थी। खबर में हैरानी जताई गई थी कि कैसे 16 कत्ल होने के बावजूद महिला को पकड़ा नहीं गया। इस खबर के मुताबिक ये सभी वारदातें पंजाब के भटिंडा के आसपास ही हुई और महिला ने सारे कत्ल एक ही अंदाज में जहर देकर किए। तो आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।